$2.42 बिलियन ये वो अमाउंट है जिसे गवर्नमेंट ने अब तक स्पेंड किया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे गंगा नदी को साफ करने के लिए। लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की अमाउंट खर्च हुई है, इसके बावजूद नदी आज बहुत ज्यादा साफ नहीं नजर आती कंपेयर टू वो जो थी कुछ सालों पहले। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन ज्यादा नहीं। इसके अलावा द रिवर कंजर्वेशन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ये भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था नदियों को साफ करने के लिए। लेकिन आज भी देश की ज्यादा नदियां, छोटी या बड़ी, नालों से कम नहीं नजर आती। और कितना भी एफर्ट्स हम क्यों ना ले ले, नदियां हमें क्लीन होते हुए नजर नहीं आती। और ये इसलिए क्योंकि ये भारत देश के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और कुछ टर्म्स में कहे तो इम्पॉसिबल ही है। बट एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा टाइम में पहले जाए, जब लॉकडाउन हो रहे थे, तो अचानक से हमें चाहे हरिद्वार हो या ऋषिकेश, वाराणसी हो या दिल्ली की यमुना, हर जगह पे नदी अचानक से बहुत ही साफ नजर आने लगी। कुछ जगह पे तो ये इतनी साफ हो गई थी रिवर बेड तक नजर आ रहा था, ना पोल्यूशन ना कोई दूसरी चीज। तो हुआ क्या बस ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म कर देने की वजह से नदियां साफ हो सकती है और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं? ये सब चीजें है क्या, और क्यों भारत में नदियों को साफ करना इम्पॉसिबल ही है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, नदियों को क्लीन करना बेसिकली एक ऐसा टास्क है कि आप किसी झरने के नीचे एक कपड़े से वो फर्श पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको नीचे की जगह सूखी ही चाहिए तो आपको वाटरफॉल को ही रोकना पड़ेगा। आप जो पानी का सैलाब आ रहा है उसको सुखा नहीं सकते। और जब लॉकडाउन हुआ था तो काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन जो है वो आर्टिफिशियली बन गई थी। कंपनीज बंद, लोग अपने घरों के अंदर, सब लोग जो है अंदर ही अपने आप काम कर रहे हैं और नदियों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिनों में ही जितना कचरा था वो तो समुद्र में बह गया और फिर जो नदी एग्जिस्ट कर रही थी वो क्लीन, टाइडी और एक बहुत अच्छी क्वालिटी के पानी के साथ में बहने लगी। और इसीलिए जब भी रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हम करते हैं तो उस समय पर सोर्स पे ध्यान देना जरूरत है। अब यहाँ पर बात करते हैं गलतियों की जो अब तक गवर्नमेंट ने की। बहुत लंबे समय तक हमारे देश के अंदर सोर्स के साथ साथ जो दूसरा अटेंशन दिया गया नदियों को क्लीन करने के लिए वो था रिवर्स को जाकर मैन्युअली क्लीन करना। आपने कई जगहों पे, कई शहरों में स्पेशली ये देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है 3-3, 4-4 करोड़ की बोट्स ले आती है जो नदी में से प्लास्टिक निकालती है, शैवाल निकालती है, कुछ जगहों पर कूड़ा निकालती है और फिर उनको डंप कर दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो जो नदी लाखों लीटर्स ऑफ वाटर लेके बहती है, जो कई हजार किलोमीटर्स तक बहती है, वहां पर ऐसे 50,000 बोट्स भी हम लगा देंगे तो भी एक्चुअल में क्लीन अप हो नहीं पाएगा। और क्लीन अप हो भी गया तो भी वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं हो पाएगा क्योंकि विद इन फ्यू डेज वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। और गवर्नमेंट ने ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत पैसे बहुत लंबे समय तक वेस्ट किए। रिसेंट में जब बड़े प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल पे अनाउंस हुए तब सोर्सेस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया गया। फिर चाहे वो डायरेक्टली सीवेज का नदियों का अंदर जाना बंद करना हो, फैक्ट्रीज को रेगुलेट करना हो, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मेजर्स लेने हो, ये चीजें शुरू हुई। लेकिन ये कर पाना मुश्किल है रैशनल और इरैशनल दोनों रीजंस की वजह से, और वो समझते हैं। रैशनल रीजंस क्या है, यानी जो चीज हम सीधे सीधे गलत नहीं बोल सकते ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। पहला पोल्यूशन रैशनल रीजंस के अंतर्गत वो वाला आता है जो ह्यूमंस करते हैं क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, जो कि लैक ऑफ इंफ्रा को हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शहर के अंदर गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया ही नहीं है तो उसका जो लाइन डायरेक्टली नदी में गिरती है उसके ब्लॉकेज करने के बाद में हम जो पूरी शहर की पॉपुलेशन है उसको पनिश नहीं कर सकते। वहाँ पे एक प्रॉपर प्लांट बनना जरूरी है और एफर्ट्स वहाँ पे लगना है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लिए या वहाँ के लोकल लोगों का ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, वो एक नीड है। अगला है छोटी इंडस्ट्रीज। कोई छोटी डाइंग कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी ऐसी है जो कलर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर सकती है, वो कंपनी अपने बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगा सकती। अब गवर्नमेंट बुक के अंदर रूल तो लिख देती है कि कंपनीज को अपना पानी ट्रीट करने के बाद में ही नदी के अंदर डालना है, लेकिन अगर एक 10 लाख रुपए की फैक्ट्री है जो छोटे मोटे लोगों को एम्प्लॉय करते हुए डाइंग वगैरह काम कर रही है, वो 2 करोड़ रुपए का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट नहीं लगा सकती। और ऐसे सिनेरियोज में उन कंपनीज को कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अपना पानी जो है वो डायरेक्टली ही छोड़ेंगे, रूल्स को बाईपास करने के लिए करप्शन का इस्तेमाल करेंगे और पानी गंदा होता रहेगा। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को बड़े बड़े स्केल पे प्लांट्स बनाने की जरूरत है, जो कई बार बनाने का काम हो रहा है। लेकिन ये भी एक स्टेट मैटर बनता है क्योंकि गवर्नमेंट जो स्टेट की होती है वो इंडस्ट्रियल एरियाज को संभालती है, और ये प्रॉब्लम भी रैशनल है। छोटी इंडस्ट्रीज अपने आप पानी साफ नहीं कर सकती। तीसरा जो इशू है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो है ट्रेडिशन से रिलेटेड। हमारे भारत के अंदर नदियों को भगवान की पदवी दी जाती है, देवियों की पदवी दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कई बार अलग अलग ट्रेडिशंस के अंतर्गत नदियों में चीजें डाली जाती है। और कई बार अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली
जनरली इस चीज के लिए इंडिया को ब्लेम किया जाता है और पोल्यूशन का कारण भी बताया जाता है कि जनरली लोग पोल्यूशन देखते ही ऐसी जगहों पर है। बट अगर देखें तो जो ट्रेडिशनल वेस्ट के जरिए नदियों में डालने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल होती है, चाहे वो फूल पत्ते हो, कॉटन हो, ऑयल हो या कई दूसरी चीजें। ये चीजें बायोडिग्रेडेबल है और ये बहुत छोटा हिस्सा बनता है नदी के अंदर आने वाली चीजों का। ये विद इन फ्यू डेज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसको भी ब्लेम करना सही नहीं और ये भी एक रैशनल रीजन बनता है। लेकिन इसके बाद में आते हैं इरेशनल रीजंस जो कि नदी को एक्चुअल में पोल्यूट करते हैं बड़े स्केल पर। पहले ये बड़ी कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो इजीली प्लांट्स अफोर्ड कर सकती है, लेकिन सस्ता उससे भी ज्यादा होता है करप्शन करना, तो ऐसे रास्तों के जरिए पानी के अंदर पोल्यूशन करती रहती है, वो नदियों को मेनली गंदा करती है। इसके बाद में आता है गार्बेज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अलग गार्बेज को अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर चाहे वो हाउस होल्ड गार्बेज हो, इंडस्ट्रियल, प्लास्टिक या जो भी, इन चीजों को डायरेक्टली नदियों में डंप कर दिया जाता है, जबकि इसके दूसरे बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। इनफैक्ट एक नॉर्मल लैंडफिल में भी उसे डाल देना ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव होगा, लेकिन फिर भी गार्बेज को नदियों में डंप कर जाता है। इसको बंद किया जा सकता है। लास्ट है ओपन सीवेज नेटवर्क्स। ऐसे सीवेज नेटवर्क जो किसी मेन ग्रिड से नहीं जुड़े, वो किसी सीवेज प्लांट तक जोड़े जा सकते थे, लेकिन उसके बदले में वो शॉर्टकट में डायरेक्टली नदी में डाल दिए गए। यहाँ पर ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ना ज्यादा तकलीफ, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसे या बहुत कम एफर्ट्स बचाने के लिए ओपन सीवेज रखा जाता है और इन चीजों को भी कम किया जा सकता है। और बेसिकली वीडियो कंक्लूजन ये है कि जब तक सोर्स से चीजें खत्म नहीं होती तब तक नदियां भारत जैसे पॉपुलर देश के अंदर साफ नहीं होने वाली, और भारत जैसे देश के अंदर सोर्स को बंद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा रैशनल रीजंस भी है कि क्यों सोर्सेस से चीजें बंद नहीं हो सकती, और इरेशनल भी है जिसको एक्चुअली बंद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।